Hello बच्चों, let's read the question. The question says two charges of a dipole -4 microcoulomb and +4 microcoulomb are placed at the points A 1, 0,4 meter and B 2, -1, 5 meter located in an electric field. E vector is equals to 0.20 I cap volt per centimeter. Calculate the torque acting on the dipole. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है टॉर्क होता है. टॉर्क इज ए मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस. तो इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं. लेट से ये पर हम लोग के पास एक लीवर है, ये लेट से लीवर आर है उसका लेंथ, और ये लीवर है ये जो ओ पॉइंट पे फिक्स है. तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसे एफ. ये जो है ये आर वेक्टर का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन, और इन दोनों का बीच में कितना है थीटा. सो टॉर्क कितना होगा. सो इसकी टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू एफ फोर्स इनटू रेडियस एफ इनटू आर इनटू साइन थीटा. तो इस टाउ इज इक्वल टू एफ और साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. सो लेट्स से हम लोग के पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और इसका डायपोल मोमेंट कितना है पी, और इसका डायरेक्शन कितना होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू. तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, पी इज इक्वल टू क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एल. ठीक है. सो अगर हम इस डायपोल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दे, लेट्स से माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, और ये लेट्स से है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये लेसेस एंगल थीटा बिटवीन द डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम अगर हम इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दे तो इसको कितना टॉर्क लगेगा, टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. सो लेट्स से हम लोग को दो चार्ज दिया गया -4 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, और एक का पोजीशन वेक्टर पॉइंट्स क्या है कोऑर्डिनेट्स ए इज इक्वल टू 1, 0,4 और बी का कितना है बी 2, -1,5. सो लेट्स से ये है कोऑर्डिनेट्स ए, यहाँ पर क्यू चार्ज को प्लेस किया गया है -4 माइक्रोकूलम, और उसका कोऑर्डिनेट्स है 1, 0,4. सो इसका पोजीशन वेक्टर r1 क्या होगा, r1 इज इक्वल टू आई कैफ प्लस 4 जे कैफ, और लेट से यहाँ पर है बी, और जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, -1,5, 2, -1,5. यहाँ पर कितना चार्ज प्लेस किया है +4 माइक्रोकूलम, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा r2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 5 के कैफ. लेट्स दिस इज एन आर वेक्टर फ्रॉम -4 माइक्रोकूलम टू +4 माइक्रोकूलम. सो आर वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. सो इसको आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आएगा आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ. सो डायपोल मोमेंट क्या आएगा, p इज इक्वल टू q इंटू ई वेक्टर. सो q कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6, और तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू आर वेक्टर होगा. यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, q इंटू आर वेक्टर. सो आर वेक्टर कितना है आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ. यहाँ पर होगा यूनिट कूलम पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू होगा 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आई कैफ. ये दिया है ना, हाँ 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आई कैफ. तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 वोल्ट पर मीटर आई कैफ ई वेक्टर. सो हम लोग डायपोल में टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. सो पी वेक्टर कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ, और ई वेक्टर कितना है क्रॉस 20 आई कैफ. क्या आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 4 इंटू 20 कितना है 80. सो 80 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पर आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के कैफ होता है. तो यहाँ पर आएगा प्लस के कैफ, और के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई होगा जे कैफ प्लस जे कैफ. सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻5 के कैफ प्लस जे कैफ टॉर्क. सो इसका फाइनल आंसर आएगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 जे कैफ प्लस के कैफ न्यूटन मीटर. सो उसका मैग्नीट्यूड आएगा टॉर्क वेक्टर का
मैग्नीट्यूड आएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसका आएगा 8√2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। सो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।